हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सिनर्जी एडुटेक। अपन पढ़ रहे थे इंडिकेटर्स। आपने लास्ट वीडियो में इंडिकेटर्स में पढ़ा था, वहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर आपने पढ़े थे। आई होप आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब मैंने आपसे बोला था अभी दो टाइप के इंडिकेटर और बचे हैं, वो है आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं रिलेटेड टू स्मेल। आपको खुशबू से पता लगता है कि एसिड है, बेस है। तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा, दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव डिफरेंट ऑर्डर्स इन डिफरेंट मीडियम। मतलब एसिडिक सब्सटेंस में अलग स्मेल होगी, बेसिक सब्सटेंस में अलग स्मेल होगी। तो आइए देखते हैं कि ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर थे आपके टर्मरिक, लिटमस, रेड कैबेज। उसी तरह से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं आपके एक तो अनियन, वनीला एंड क्लो ऑयल। अनियन माने आप जानते हो प्याज, वनीला और क्लो ऑयल होता है आपका एक लौंग का तेल। वनीला एक फ्लेवर का नेम होता है, जनरली आप काफ़ी यूज़ करते हैं वनीला आइसक्रीम, वनीला केक, डिफरेंट डिफरेंट तरह से। ठीक है, तो आप जब किसी एसिडिक मीडियम में अनियन ऐड करोगे, ठीक है, तो वो कुछ अलग तरह की स्मेल देगा, पर बेसिक मीडियम में ऐड करने पे वहाँ से आपको कोई स्मेल नहीं मिलेगी। जो बेसिक स्मेल है वही स्मेल रहेगी, स्मेल चेंज नहीं होगी। पर एसिड मीडियम में अनियन ऐड करने पे आपको एक स्पेसिफिक स्मेल मिलेगी। सेम चीज़ वनीला के साथ है, एसिड में स्मेल आएगी पर बेस में स्मेल नहीं आएगी। पर क्लो ऑयल में क्या होगा, एसिड और बेस दोनों में आपको अलग अलग स्मेल आएगी। आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एसिड है या बेस है। जैसे समझते अपन ने टेस्ट ट्यूब ली ए, ये टेस्ट ट्यूब ली अपन ने बी। अब ये आपको पता करना है कि ए में एसिड है या बी में एसिड है। तो आप क्या करोगे, अनियन ऐड करो दोनों में। अगर ए में से आपको स्मेल आती है तो ए एसिड हो जाएगा, बी में से स्मेल आती है तो बी एसिड हो जाएगा। ए में से अगर स्मेल आई तो एसिड, तो ऑब्वियसली बी क्या होगा, आपका बेस होगा, क्योंकि मैंने बोला एक एसिड एक बेस है। वनीला ऐड करो, जिसमें स्मेल आई एसिड, जिसमें स्मेल नहीं आई वो बेस। क्लो ऑयल ऐड करो, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट स्मेल आएगी, तो पता चल जाएगा आपको कि एक एसिड है एक बेस है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं है। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है इसको देखिए। ये एक तरह का सॉल्यूशन होगा, या आपको पेपर की स्ट्रिप मिलेगी। दो टाइप का होता है, पीएच पेपर भी बोला जाता है इसको, और एक सॉल्यूशन भी होता है। तो अब ये इसका क्या काम है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देगा आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखो आप वहाँ पे नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी से सिर्फ यही पता कर पा रहे थे कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, पर आप यूनिवर्सल से ये भी पता कर सकते हो कि सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। वो चीज़ आप नेचुरल सिंथेटिक में पता नहीं कर पा रहे, पर यूनिवर्सल इंडिकेटर में आप एसिड के स्ट्रेंथ बता सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग है या बेस है। तो ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर, इसको बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। अभी पीएच क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे अपन आगे में। यह आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बताएगा एसिड की, बेस की। तो ये वर्क करता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे। तो वहाँ पे आप कलर देख के पता करते हो कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। आपको मैं पिक्चर में दिखाता हूँ, आपको पीएच चार्ट या पीएच पेपर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो वहाँ पे आप देखो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल कलर मिलते हैं। तो ये एक सेट ऑफ कलर है। तो आप पर्टिकुलर कलर के लिए पर्टिकुलर पीएच रेंज होती है, उससे अपन पता कर सकते हैं कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। और एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेस है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अपन इजीली देख सकते हैं। तो अपना इंडिकेटर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अपना आगे वाला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। एनसीईआरटी में वैसे ये टॉपिक मेंशन नहीं है डायरेक्टली, वो आपको सीधा रिएक्शंस पढ़ाते हैं, पर मैं आपको रिएक्शंस पढ़ाने से पहले क्लासिफिकेशन पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आपकी एसिड बेस में और डेप्थ नॉलेज हो जाए और अच्छा इंटरेस्ट बने चैप्टर पढ़ने में। तो आइए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लासिफिकेशन है ये 4 टाइप में डिवाइड है। एक तो है ओरिजिन, बेसिस के सोर्स पे, मतलब एसिड कहाँ से आया है, मतलब एसिड आपका नेचुरल है या मैन मेड है, मतलब ऑर्गेनिक है या मिनरल है। जैसे आपके मिल्क है, मिल्क में भी लैक्टिक एसिड है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये ऑर्गेनिक है, मतलब ये मैन मेड नहीं है, ये आपको नेचर से मिला है, मिल्क से मिला है, मिल्क आपने लैब में नहीं बनाया है, आपको नेचर से मिला है, तो ऑर्गेनिक में आएगा। मिनरल, सल्फ्यूरिक एसिड, वो मिनरल एसिड होगा, मतलब ये आपने
कहीं से डिराइव्ड किया है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन कि आपके एसिड में कितने H+ आयन है। मैंने आपको बताया था आयरनियस के अकॉर्डिंग कि एसिड आर दो सब्सटेंस रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितने ये कम होंगे उतना वीक होगा। तो रिलेटिव चीज़ें कंपेयर करेंगे कि स्ट्रॉन्ग या वीक है ऑन द बेसिस ऑफ H आयन। उसी तरह से अमाउंट ऑफ एसिड, किसी भी सॉल्यूशन में अगर एसिड बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सॉल्वेंट तो होगा कंसनट्रेटेड। अगर एसिड की मात्रा काफ़ी कम है सॉल्वेंट से तो हो जाएगा डाइल्यूट। और एक होगा कि वो कितने हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है एक मॉलिक्यूल से। अगर एक करेगा तो बोलेंगे मोनोबेसिक, दो करेगा तो बोलेंगे डायबेसिक, तीन करेगा तो बोलेंगे ट्राइबेसिक। तो अपन को ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगा विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ डेफिनेशन नहीं बता रहा, बस आपको ओरली एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। आप चाहो तो मेरे बोलने पे नोट डाउन कर सकते हो डेफिनेशंस को। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, दोज एसिड which are derived from plants and animal are called organic acid. I repeat, those acid which are derived from plant and animal are called organic acid. अब मैं इनके एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि आपका हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपको मिलता है विनेगर में। आपका हो गया ऑक्जेलिक एसिड, ये आपको मिलेगा टमाटोज में। एक होता है आपका टार्टरिक एसिड, ये आपको मिलेगा इमली के अंदर। एक होता है सिट्रिक एसिड, ये आपको मिलेगा ऑरेंज में या लेमन में। एक होता है लैक्टिक एसिड, मैंने बता दिया मिल्क कर्ड में मिलता है। मैलिक एसिड होता है एप्पल में। फॉर्मिक एसिड होता है एंट्स के अंदर, जब चींटी काटती है तो जलन सी होती है क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है आपकी बॉडी के अंदर। इसी तरह से मिनरल एसिड के एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्लस की डेफिनेशन सुनिए। ये एसिड वो होंगे those acid which are obtained from various mineral or synthesized from minerals in laboratory। ठीक है, those acid which are obtained from various mineral, अलग अलग मिनरल से ऑप्टेन किया या फिर उनको सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी के अंदर, तो उनको बोलेंगे मिनरल एसिड। एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो जाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या फिर अपन और एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये सब के आपके मिनरल एसिड के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसके बेसिस पे मैं इसको डिफाइन किया स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, दोज एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस मीडियम। मतलब आपको सपोज आपने यहाँ पे 10 पार्ट लिया, 10 मोल लिया या 10 मॉलिक्यूल लिया अपने एसिड के अंदर, तो वहाँ पे 10 के 10 ही आपके H+ दें। ठीक है, मतलब आपको सॉल्यूशन में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन दे तो उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि एग्जांपल है अपने स्ट्रॉन्ग के, तो हो जाएगा HCl, H2SO4, HNO3, HClO3। तो ये क्या होगा, आप जितना इसको ऐड करोगे सॉल्यूट में उतनी ही ये हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 10 ऐड किया और आपको 2 या 3 मिले। 10 मॉलिक्यूल अगर आपने इसके ऐड किए तो आपको 10 मॉलिक्यूल या 9 मॉलिक्यूल H+ का मिलेगा। वीक में क्या होगा, इसमें वीक में आपको जितना ऐड करोगे ना एसिड उससे कम H+ मिलेंगे। मैंने आपको याद हो इक्वेशन लिखाई थी, HCl देता है H+ और Cl-। ठीक है, तो यहाँ पे जितना HCl ऐड करोगे उतनी आपको H+ मिले। पर वीक में ऐसा नहीं होगा, वीक में आप जितना ऐड करोगे उससे थोड़े कम ही मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है। CH3COOH एसिटिक एसिड, ये भी वीक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये भी क्या है, वीक एसिड है। तो जनरली ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ना, ये वीक होते हैं और मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट पार्ट पे, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। देखो डाइल्यूट कुछ भी नहीं होता, डाइल्यूट में क्या होता है, एसिड का परसेंटेज लो होता है। परसेंटेज ऑफ एसिड इज लो कंपेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एसिड का परसेंटेज हाई होगा। एसिड का परसेंटेज हाई होगा, यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, यहाँ पे पानी कम होगा। तो सिंपल है, समझ जाइए डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है। एसिड अगर ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड, एसिड कम है तो डाइल्यूट। सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 लीटर वाटर है, मैंने इसमें हार्डली 5 ml एसिड लिया। कितना, 5 ml डाला, तो ये हो जाएगा डाइल्यूट फॉर्म। अगर मैं 1 लीटर में 200 ml डालता हूँ तो ये इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो परसेंटेज देखना है आपको, 10% से अगर कम आ रहा है रेशियो तो डाइल्यूट ले लो, उससे ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड ले सकते हैं। अब आपको एक चीज़ बताऊँ,
जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करते हो ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, काफी सारी हीट रिलीज होती है। अब बात आती है आप एसिड को डाइल्यूट कैसे करोगे। आपके पास सपोज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उसको डाइल्यूट करना है, ठीक है। तो अब क्या करो, पहले इसमें पानी ऐड कर लो 1 लीटर। अब फिर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड करो। तो ये तरीका सही है। अगर आपने क्या करा, पहले आपने एसिड ले लिया, ठीक है, आपने एसिड ले लिया, अब आप इसमें वाटर ऐड करते हो, तो थोड़ा सा वाटर ऐड होगा पहले, तो यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, इतना तेज धमाका, इतनी हाई हीट हो सकती है कि आपका बीकर ही टूट जाए। तो डाइल्यूशन हमेशा कैसे करते हैं, वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं, ना कि एसिड के अंदर वाटर ऐड करो। ये प्रोसेस रॉन्ग है, ये प्रोसेस राइट है। आपको एनसीईआरटी में एक्टिविटी के फॉर्म में ये चीज मिल जाएगी। अब बात आती है मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक क्या होता है। ये अब मैं आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। ये एसिड क्या होगा, मोनोबेसिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से एक H निकलेगा। H2SO4 ये क्या होगा, डायबेसिक। H3PO4 क्या होगा, ट्राइबेसिक। समझ रहे हो ना बात। इस चीज को बोलते हैं बेसिसिटी, मतलब कितने H+ रिलीज कर रहा है एसिड, नंबर ऑफ प्रोटोन। H+ क्या होता है, प्रोटोन होता है। क्यों प्रोटोन होता है, हाइड्रोजन में 1 1 होता है, मास नंबर एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन एक न्यूट्रॉन। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन हट गया तो सिर्फ उसके न्यूक्लियस में प्रोटोन ही बचेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटोन। तो देखो HCl हो जाएगा आपका मोनोबेसिक, ठीक है, और H2SO4 हो जाएगा आपका डायबेसिक। मतलब डेफिनेशन इसकी बोलूं मैं तो मोनोबेसिक क्या होंगे आपके, मोनोबेसिक वो एसिड होंगे दोस एसिड हुज मॉलिक्यूल्स गिव 1H+ आयन ड्यूरिंग आयोनाइजेशन। डायबेसिक क्या होंगे, दोस एसिड विच गिव 2H+ आयन इन डाइल्यूशन, आयोनाइजेशन। ट्राइबेसिक क्या होंगे, दोस एसिड विच गिव 3H+ आयन। और एक होता है पॉलीप्रोटिक, वो ज्यादा आपके नहीं है, दोस एसिड विच गिव मोर देन 3 या मोर देन 4, उनको बोलेंगे पॉलीप्रेटिक। तो ट्राइबेसिक का हो जाएगा आपका H3PO4। मैंने काफी जल्दी जल्दी डिस्कस किया है क्योंकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, बस मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज देना चाह रहा था इसके बारे में कि एसिड की क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। इसी तरह से बेस की क्लासिफिकेशन भी होते हैं, पर अपन वो पढ़ेंगे जब बेस शुरू करेंगे। अपन आगे के वीडियोस में लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, वहां पे अपन फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड बेस एंड एसिड और बेसिस की, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी फास्ट कवर किया, एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा अगर प्रॉब्लम आती है तो। फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।